हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, सबसे सबसे क्वेश्चंस आते हैं और वो आई थिंक इजी टू मॉडरेट डिफरेंट होते हैं और सारे एग्जाम से। सिलेबस की बात भी हो गई थी इकोनॉमिक्स की, तो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको कवर अप किया और फिर मैनेज किया तो फिर सो फर्स्ट ऑफ ऑल महविश, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस कि आपने जेएमआई बीएड का रिटन क्वालिफाई किया है। थैंक यू सो मच। एंड एंड जेएमआई बीएड की जब भी हम चर्चा करते हैं ना महविश, तो अभी तक जेएमआई में जो एडमिशन है वो उसी ट्रेडिशनल ढंग से होता है जैसा आज से सालों पहले हुआ करता था। यानी पहले आप रिटन क्वालिफाई करते हो, फिर इंटरव्यू प्रोसेस होता है, एंड देन आपका मेरिट लिस्ट में नाम अपीयर होता है। ठीक है। सो बेसिकली जेएमआई बीएड का महविश मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि सिलेबस या फिर टॉपिक्स कैसे डिफरेंट है और सारे एग्जाम से। आप थोड़ा ना इसे इलैबोरेट करके डिटेल में जरा बताइए हमें महविश। मैम जेएमआई ग्रेड में क्या होता है ना मैम, सारे सेक्शन से सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, सबसे सबसे क्वेश्चंस आते हैं और वो आई थिंक इजी टू मॉडरेट लेवल पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। और अगर मैं ड्यू की बात करूँ उसमें क्या हो जाता है, अगर मैं साइंस से दे रही हूँ तो उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो मॉडरेट से हाई लेवल के रहेंगे। अगर सोशल साइंस की बात करें तो फिर उसका जो क्वेश्चन, सबके सेपरेट पेपर्स होते हैं ड्यू में। और जेएमआई में क्या होता है, सबका एक ही कॉमन पेपर होता है और क्वेश्चन आई थिंक मॉडरेट ही होते हैं। ओके, इस ठीक है। बार और सिलेबस। बड़े लेवल के थे, देखने को लगे मुझे रीजनिंग के क्वेश्चन ओके। लेंदी थे बहुत ज़्यादा। और सिलेबस के टॉपिक्स कैसे डिफरेंट होते हैं और सारे एग्जाम से। सिलेबस के मैम एनसीईआरटी अगर बात करूँ तो 6 से 10 की एनसीईआरटी की टॉपिक्स मोस्टली रहते हैं जेएमआई में। ओके। और महविश, लेट्स से अगर मैंने अभी तक शुरू नहीं करा है अपनी प्रिपरेशन, और मैं अगर शुरू कर रही हूँ जेएमआई को लेके और मुझे बीएड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं प्रिपरेशन कैसे शुरू करूँ। मैम मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी इतना कोई आइडिया नहीं था, मैंने तो रैंडमली यूट्यूब पे डेली बाइट्स प्लेटफॉर्म पर जब चेक कर रही थी तो मुझे इतना आइडिया हुआ कि इसका पेपर स्ट्रक्चर अलग होता है, जेएमआई बीएड होता है, आरआई के बारे में इवन मुझे फर्स्ट टाइम डेली बाइट्स के प्लेटफॉर्म से ही पता चला था। तो फिर मैंने फिर सर का वीडियोस देखा कि आप एक के लिए अप्लाई नहीं करो, मल्टीपल ऑप्शंस चूज करो। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इसी प्लेटफॉर्म से देखने को मिली और फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने जेएमआई का कोर्स किया मैम, और उसमें क्या मतलब साथ में मॉक टेस्ट भी बहुत सारे लगाए मैंने। उसके बाद जाके मैं पूरी कॉन्फिडेंस हुई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ओके। स्टार्टिंग में और मेरे ब्लैंक थी। और महविश, सिंस आप सिलेक्टेड हो, तो जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं ना तो बहुत सी नेगेटिव बातें भी आती है। यस जैसे मैम। कई बारी हमारा तबीयत खराब हो जाता है, कई बारी हमारे घर में कुछ फंक्शन आ गए, तो हम उसे डिनाई नहीं कर पाते हैं महविश। तो इवन आप उनसे। मैंने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग का 2-3 मंथ्स तो मैंने मतलब एकदम कंसिस्टेंसी के साथ किया था। उसके बाद मेरे घर में भी एक फंक्शन हो गया था जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस भी हो गई थी इकोनॉमिक्स की, जो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको कवर अप किया और फिर मैनेज किया तो फिर ओके। तो महविश, आप कैसे मैनेज करते हो, मतलब कैसे बाउंस बैक करते हो इन सारे चीजों से। मैम मेरे मन में ये था कि मुझे इस साल तो किसी भी तरीके से बीएड क्वालिफाई करना ही है, चाहे मुझे जैसे करना हो। इतने सारे मैंने पेपर्स का फॉर्म मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल कर रखा था, मुझे था कि इनमें से एक या दो तो मुझे क्वालिफाई करना ही है किसी भी ऑप्शन में। तो फिर मैंने फिर यही मन में सोचा और उसके बाद फिर मैं उसके लिए वर्क करने लगी। ज्यादा नहीं बट डेली बेसिस पे मैं 2 आवर्स जरूर देती थी, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा क्या था कि मैं स्कूल जाती थी, मैं ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन थी, तो दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन मैं अपना इवनिंग टाइम इसी को डेडिकेट करती थी कि मुझे प्रिपेयर करना है और इस बार मुझे किसी भी तरीके से सिलेक्शन लिस्ट में आना है। महविश, सिलेक्शन के लिए या फिर जब सिलेक्शन की हम तैयारी में होते हैं, बेसिकली जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं,
तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है? मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि पैटर्न कैसा आता है, किस पार्ट से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। जब तक हमें ये आइडिया नहीं होगा तब तक हम प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, मॉक टेस्ट लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और डेली बाइट्स को लेके आपके क्या फीडबैक रहेंगे? जैसे डेली बाइट्स पे आप क्लासेस लेने आए, लेट्स से महविश, अगर मुझे ना बीएड के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मैं पहली बार ही डेली बाइट्स पे आ रही हूँ, तो मेरे लिए कितना आसान रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर लेना या प्रिपरेशन करना? और जैसे सर कहते हैं कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाती है समय पे क्लासेस की, तो आप ज़रा डिटेल में बताओ कि डेली बाइट्स को लेके आपके क्या फीडबैक थे मैम महविश? स्टार्टिंग में मैंने जब डेली बाइट्स को ज्वाइन किया था तो मैंने इस टाइप की 2-3 वीडियोस देखी थी, और उसके बाद मुझे उसी टाइम डिसाइड हो, तो मैंने कर लिया था कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। स्टार्टिंग में मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं था, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक ऑलरेडी देख चुकी थी, आपका उनके साथ वीडियो सेशन मैंने सब देखा हुआ था, तो मुझे कोई डाउट नहीं था। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो क्लासेस जिस डेट के अकॉर्डिंग मतलब अनाउंस थी, प्रॉपर क्लासेस होती थी। इवन कभी क्लास मिस हो गया तो हमें रिकॉर्डिंग विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड कर दिया जाता था मैम। और कभी कभी अगर क्लासेस में कोई चेंजेस होता था तो उसका भी प्रायर इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता था। सारे टीचर्स अपना बेस्ट देते थे। इवन हमारा जो पर्सनल डाउट होता था रिगार्डिंग बीएड या फिर दूसरे कोर्सेज के रिगार्डिंग भी, तो सर उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमें दे देते थे। इस तरह से हम ओके, ओके, दैट्स रियली ग्रेट। और लास्ट में कोई एक लास्ट लाइन आप बोलना चाहोगे हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को? मैम मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई थिंक डेली बाइट्स इज द बेस्ट अमाउंट ऑन द प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे तो मुझे अभी तक कोई भी डेली बाइट्स के कंपैरिजन का नहीं लगा है जो 100% सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ। प्लस एक यहाँ पे डेली बाइट्स के ऐप पे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ओके, टीचर ओके। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपके सारे डाउट्स का वो आंसर देते हैं। जैसे मैं रिगार्डिंग इंटरव्यू मेरा मॉक टेस्ट भी हुआ, सारा कुछ हुआ, सब कुछ डेली बाइट्स प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया था मेरे लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच महविश, दिस विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू सो मच।